नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शहर में शोर है और वाकई में इस वक्त देखा जाए तो आज देश भर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा है वो है कि संसद में जो संविधान संशोधन विधेयक आया था जिससे संबंधित था महिला आरक्षण का विधेयक, वो गिर गया है और उसी को लेकर अब भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ जबरदस्त तरीके से माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है। बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। हम इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में आप देख सकते हैं बीजेपी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। ये विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में महिलाएं आई हैं और इन महिलाओं के हाथों में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं जिस पर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी लिखी गई। और यहाँ पर लगातार अलग अलग हिस्सों से, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिला शक्ति यहाँ पर आ रही है और बीजेपी हर हाल में इसको साफ तौर पर इस तरीके से पेश करना चाहती है कि जो संसद में विधेयक गिरा है वो विधेयक कांग्रेस और विपक्ष के विरोध के बाद गिरा है और जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है। और आप देख सकते हैं महिलाओं के हाथों में काले झंडे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर लिखे हुए भी है, नारे लिखे हुए हैं, नारी शक्ति के साथ कांग्रेस का धोखा, 33% आरक्षण पास होने से रोका। ये कांग्रेस के लिए लिखा गया है। कांग्रेस की पुरानी बीमारी आधी आबादी से फिर गद्दारी, इस तरीके के नारे जो हैं, इस तरीके के पोस्टर्स हैं जो यहाँ पर बीजेपी की जो महिला शक्ति है वो यहाँ पर लेकर पहुंची हुई है। आप सामने देखिए, अलग जहां होना था बंधन, विपक्ष ने लगाया बंधन, ये इस तरह की नारेबाजी जो है वो लिखे गए हैं और तमाम बीजेपी से जुड़े महिला कार्यकर्ता, महिला नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये विरोध मार्च राहुल गांधी के आवास तक निकाला जा रहा है और इसी में भारी तादाद में अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये तमाम जो महिलाएं हैं उनके हाथों में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं और ये महिलाएं सीधे तौर पर जो संसद में विधेयक पास नहीं हुआ है उसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से विपक्ष को ठहरा रहे हैं। बीजेपी भी लगातार विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी हर हाल में ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, अगर महिला के आरक्षण में देरी हो रही है तो इसके लिए पूरा का पूरा विपक्ष जिम्मेदार है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस चीज़ की कमान संभालने जा रहे हैं और 8:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री देशवासियों को इस मुद्दे पर संबोधित भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आप देखिए, आप दूर तक जहां तक नजरें आए, बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वहां सैकड़ों की संख्या में यहां पहुंची हुई हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेके, काले झंडे लेकर और ये प्रोटेस्ट जो है यहां से निकल रहा है और सुनहरी बाग तक जाएगा जहां राहुल गांधी का आवास बताया जाता है। भाजपा के जो दिल्ली के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं क्योंकि भाजपा ने इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम चलाया था। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर देखा जाए तो भाजपा ने इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम चलाया था और अलग अलग जगहों पर भाजपा की टीम पहुंची थी जहां साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार महिलाओं को लेकर सजग है और महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। लेकिन वो विधेयक संसद में गिर गया है। उसके बाद से ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन अब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और इसका असर बीजेपी कहीं ना कहीं बंगाल, तमिलनाडु तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि वहां पर जो महिला वोट है उसको संदेश दिया जा सके कि विपक्ष जो है वो आपके खिलाफ है, आपके अधिकारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से बीजेपी केंद्र में आई है, सत्ता में आई है, तब से महिला सेंट्रिक कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इसके बाद महिला का जो वोट है वो बीजेपी के साथ जुड़ा है। हम साइलेंट वोटर जिनको कहते हैं, प्रधानमंत्री कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि महिलाओं को साधने की वो कोशिश करते हैं। कई बार नारेबाजी भी की जाती है, उज्ज्वला योजना हो, तमाम ऐसे योजना, शौचालय से जुड़ा योजना हो, आवास से जुड़ा योजना हो, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो देश की महिलाओं के लिए करती रही है। और यही कारण है कि अब कैसे भी करके बीजेपी ये कोशिश में है कि देश की महिलाओं तक ये संदेश पहुंचे कि आपके लिए जो आरक्षण लाया जा रहा था, जिसकी वजह से आपकी 33% की हिस्सेदारी विधानसभाओं में और लोकसभा में होती, उसको विपक्ष ने रोका, उसको विपक्ष ने अड़ंगा लगाया और इस वजह से वो चीज़ गिर गया। आप यहाँ भी देखिए, दूर दराज से जो महिलाएं आई हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और ये मार्च जो है अब शुरू होने वाला है और ये सामने साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, दूर तक सामने भी, आगे भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जुटी हुई है। पीछे भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो नारेबाजी कर रही हैं, केंद्र सरकार के पक्ष में खड़ी हैं और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ भी देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं। और आप लोग कहाँ से आई हैं? हम शालीमार बाग से आए हैं सर। दिल्ली से ही हैं आप लोग। और ये आप देखिए, इनके हाथों में ये पोस्टर्स है जिस पे लिखा है नारी शक्ति के साथ कांग्रेस का धोखा, 33% आरक्षण बिल को पास होने से रोका। ये महिलाएं हैं। आप लोग क्या मतलब, विपक्ष तो कह रहा है कि हमने लोकतंत्र को, जो मोदी सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही थी, उसको हमने रोका है। अरे वो क्या खत्म करेंगे, जो खुद ही खत्म है। वो किसी को क्या खत्म करेंगे? मोदी जी से तो उनको इतना डर लगता है ना, मुझे तो लगता है रात को सोते सोते भी राहुल को यही लगता होगा कहीं मोदी जी तो नहीं आ गए। और अगर हम लोग महिलाएं जो हैं अपने हक के लिए लड़ रही हैं तो क्या बुरा कर रही हैं? क्यों नहीं 33% बिल जो है, जो 33% आरक्षण जो महिलाओं को रिजर्व मिल रहा है, मिलना चाहिए। आप बताइए मिलना चाहिए कि नहीं? वो कह रहे हैं कि महिला के विरोध में वो लोग नहीं है, वो जिस तरीके से इसको लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। महिलाएं, वो उनको महिलाओं का ही विरोध है, क्योंकि उनकी जो माँ है ना, वो भी फॉरेन कंट्री की, बाहर की, समझो। वो चाहते ही नहीं कि देश तरक्की करे। वो तो आलू में से सोना निकालता है, कभी पप्पू हमारा, कभी कुछ करता है। हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं लड़ने के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और 33% जो आरक्षण है वो हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल पास होकर रहेगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। आप बताइए ना, आप जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, ये प्रोटेस्ट क्या संदेश विपक्ष को देने के लिए आप लोग आई हैं? विपक्ष को यही संदेश दे रही है कि आधी आबादी जो महिलाओं की अपने हक के लिए खड़ी हैं यहाँ पर और उनका विरोध कर रही हैं विपक्षी पार्टियों का। क्यों नहीं? जब हर मंच पर महिलाएं आगे आ रही है तो राजनीति के मंच पर क्यों नहीं? क्यों हम, जब नारी सशक्त तो देश सशक्त, तो उनको ये क्या दिक्कत है कि वो राष्ट्र को सशक्त नहीं बना सकते? एक नारी सब पे भारी। हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। बिल्कुल, हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। ये तमाम जो नारे हैं, जो स्लोगन है, वो लगाए जा रहे हैं। आप लोग भी सब साथ में आइए। आप क्या? हाँ, सब साथ में। ये क्या कहे, जैसे हो रहा अच्छा ही हो रहा है, मोदी अच्छा ही कर रहा है, हक के लिए आए हैं हम। देखिए यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सब अपने हक के लिए आई हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और महिलाओं को इतना राइट है आज के टाइम में मोदी जी की वजह से कि महिलाएं जो हैं आज किसी मुकाम पे पहुंच चुकी हैं। तो हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, गांधी शर्म करो। हम अपने हक के लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं बहनें सब और अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ रही हैं और लड़ते रहेंगे। और राहुल जी को चाहे कितने भी विपक्षी जो हैं उनको ये बिल पास करना ही होगा। 33% जो महिलाओं को रिजर्व
सीट्स हैं वो देनी ही पड़ेंगी, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, हम लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे, ये महिलाओं का कहना है। और राहुल गांधी महिलाओं के निशाने पर है और आज प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी, बाकायदा उन्होंने जो कुछ भी कल संसद में हुआ है उसे लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि बीजेपी संघीय ढांचे को जो खत्म करने की कोशिश कर रही थी उसको हम रोकने में सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लोग कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नहीं, जो दक्षिण के साथ भेदभाव होता उसको हमने रोका है, डिलिमिटेशन के जरिए जो भेदभाव होता उसको हमने रोका है, हम नारी के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इस तरह की बातें कह रही हैं जो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का अपना तर्क है, बीजेपी अपनी बातें कह रही है और बीजेपी पूरी तरीके से विपक्ष पर हमलावर है और बीजेपी से जुड़ी जो महिला नेता है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है उसमें शामिल होने के लिए आई हैं। आप लोग यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगे? हम यहाँ पे काला दिवस मनाने के लिए आए हैं। कहाँ से आप लोग आई हैं? हम लोग रोहिणी से हैं और हम यहाँ पे काला दिवस मनाने के लिए आए हैं क्योंकि ये महिलाओं के लिए जो कल संसद में हुआ है वो महिलाओं का जो स्वर्णिम दिन था उसको विपक्ष ने काला दिवस में परिवर्तित कर दिया है। रात तक हम सोच रहे थे कि हमें भी अपना संसद में बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन वो सारी महिलाओं की आशाओं पे पानी फेर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका जो कि महिलाओं को सीढ़ी बना के राजनीति में आई थी कि मैं महिलाओं के हक के लिए लड़ूंगी, वही महिलाओं के साथ धोखा करके उनके विपक्ष में चली गई है। जो कहती थी लड़की हूँ लड़ूंगी, वही लड़कियों के लिए लड़ते लड़ते लड़कियों के खिलाफ लड़ने लग गई है। और ये ऐसी नारी जो नारी विरोधी है, प्रियंका गांधी नारी विरोधी है, राहुल गांधी नारी विरोधी है। वो नहीं चाहता कि संसद में मेरी माँ और मेरी बहन के अलावा कोई महिला आए। क्या हमारे हिंदुस्तान में जो 50% महिलाओं की आबादी है उनमें इतनी शक्ति और हिम्मत नहीं है कि वो संसद में आके अपनी बात को रख सके। केवल उनकी माँ और बहन ही है जो संसद में बैठेंगी, हम और सारी जो 50% आबादी है वो कहाँ जाएगी। तो ये जो राहुल गांधी है और ये जो प्रियंका है ये महिला विरोधी है, हमेशा से ही रही है कांग्रेस। आप लोग भी आई हैं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। अब सीधे तौर पर विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमने देश को बचाया, संघीय ढांचे पर ये हमला था, डिलिमिटेशन किया जा रहा था, महिला आरक्षण एक बहाना था, महिला आरक्षण तो पहले ही दे दिया गया था, फिर इसे लाने की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, ये बिल्कुल ये सारी बेकार की बातें हैं। वो अगर लाना चाहते तो ये हो जाता, क्योंकि कभी भी महिलाओं का विरोध किसी भी पार्टी के लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपनी छवि दिखा दी है। और मैं सभी महिलाओं से ये आह्वान करती हूँ कि इसका जवाब सारी महिलाएं उनको वोट ना देकर करें और उनको संसद से बाहर निकालें। ऐसे आदमी संसद में रहने के लायक ही नहीं है जो 50% महिलाओं को इग्नोर करते हैं। वो मानते ही नहीं है कि वो संसद में आने लायक है या वहाँ पे कोई नीति बनाने लायक है। इसीलिए इन लोगों को सबको बाहर निकालना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? सीताराम बाजार से। अच्छा, आप लोग इस विरोध प्रदर्शन में आई हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप विपक्ष? हम यही कहना चाहेंगे कि ये कुछ लेडीज के लिए तो कोई कर ही नहीं रहा, जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है। लेडीज को तो कोई पूछ ही नहीं, आगे बढ़ने ही नहीं देते लेडीज को। तो आप लोग क्या कहेंगे? बस हम ये कहेंगे काला दिवस है आज इतिहास के उसमें, जिस चीज़ का हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। कल हम 12 बजे तक टीवी के आगे बैठे थे कि आएगा और अचानक से मुझे ये विरोध का इनका कारण ही समझ में आया। आपके घर में खुद आपकी बहन राजनीति कर रही है, लड़ रही है, आपकी माँ प्राइम मिनिस्टर रही है और फिर आपने ये हरकत क्यों की, समझ से परे। कहीं ना कहीं आपकी कोई कटु नीति थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी अगर कहेंगे कि हमें सबको ऑक्सीजन देनी चाहिए तो ये आगे लोगों की सांसें बंद कर देगा। ये उस प्रवृत्ति का आदमी है। तो महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है और जो कुछ भी कल संसद में हुआ है उसको लेकर बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो जबरदस्त तरीके से आक्रामक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम महिलाओं का जो रिएक्शन है उसको हम सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। आपको साफ तौर पर पता चल रहा होगा कि महिलाओं में कितना गुस्सा है और महिलाएं आगे किस तरीके से विरोध करना चाहेंगी। और साफ तौर पे महिलाएं कह रही हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, अपना हक लेकर रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वहाँ पर हेमा मालिनी पहुंची हैं। हेमा मालिनी भी लगातार बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रही हैं और आप देखिए सामने से हेमा मालिनी लगातार संबोधित कर रही हैं और कह रही हैं कि महिलाओं को जो हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलाना चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इसको लेकर विपक्ष ने बाधा बनाया, रोड़ा अटकाया और यही हेमा मालिनी सामने से कहती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पास एक स्वर्णिम मौका था, विपक्ष के पास एक स्वर्णिम मौका था कि आप मातृशक्ति के आशीर्वाद के पात्र बनते। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अरे सदन में खड़े होकर अपनी गारंटी दे दी और ये कह दिया क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, लेकिन तो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर विपक्ष ने राजनीति करी, राष्ट्रनीति नहीं करी। और आज मैं राहुल गांधी जी और विपक्ष के सभी घटक दलों को चेताती हूं, आपने मातृशक्ति का आक्रोश पाया है और आप इस देश की मातृशक्ति के श्राप के अधिकारी बनेंगे। राहुल गांधी हाय हाय, नारी शक्ति का अपमान। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कल संसद में विपक्ष से लामबंद होकर नारी शक्ति का जो अधिकार से मिलना चाहिए था उसका बिल गिरा दिया, ये हम इससे बहुत आक्रोशित हैं क्योंकि जिस महिला शक्ति को भी संसद में, विधानसभा में जहाँ निर्णय होते हैं, नियम बनाए जाते हैं, उसमें स्थान मिलना चाहिए था। उसका रास्ता रोकने का काम यदि किया तो विपक्ष ने किया है और विपक्ष को ये पता लग जाएगा जब वो अगली बार वो चुनाव में आएंगे कि अगर देश की आधी आबादी को आप इस तरह दरकिनार करोगे, उनके अधिकारों को आप उनसे छीन लोगे, तो उनका जो आक्रोश उसे सहना पड़ेगा, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। क्योंकि नारी जब तक प्रेम नहीं है तब तक ही प्रेम नहीं है, लेकिन जब नारी को क्रोध होता है तो वो चंडी और दुर्गा बन जाती है। और आज राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने जिन्होंने इस अधिनियम का विरोध किया, जहाँ हमारा बंधन होना चाहिए था वहाँ पे बंधन लगा दिया। तो ऐसी पार्टियों को हम सबक सिखाएंगे, जब जब वो बीच में आएंगे तब तब हम उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार आपने नारियों के अपमान को किया है, उनके अधिकार को नहीं दिया है। मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग राष्ट्र विरोधी हो गए, ये लोग महिला विरोधी हो गए। वो पार्टी जिसके पास सोनिया गांधी जैसी नेता भी है, वो पार्टी जो प्रियंका गांधी सांसद करके संसद में बैठी है, यदि उनको महिला को संसद में जाने का अधिकार तो मुझे जाने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों मेरा अधिकार मुझसे छीना जा रहा है? इस बात से हम आक्रोशित हैं। आप सामने देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आ चुकी हैं और यहाँ पर भारी संख्या में जो महिलाएं हैं उनको संबोधित कर रही हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की जो बड़ी नेताएं हैं, महिला नेता हैं, उनके निशाने पर राहुल गांधी है, विपक्ष है और जिस तरीके से कल से ही बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया, उसके बाद से साफ तौर पर अब बीजेपी पूरी तैयारी में है कि देश के कोने कोने तक इस मामले को लेकर पहुंचे और इसी कड़ी में दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बाकी डीएमके है, आरजेडी है, ये सब लोग कहते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 30 साल से ये देश की आधी आबादी, ये महिलाएं लगातार अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है, अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है कि बार बार सदन में ये बिल आता है, बार बार सदन में ये बिल आता है।
आपके घर की महिला जो कुर्सी पकड़ के बैठी है, जो सिंहासन लगा के बैठी है, उसकी कुर्सी ना हिल जाए। आप डरते हैं इन महिलाओं से। ये समय का फेर है। मेरी बहनों, जैसा हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने कहा है, जैसा हमारे वीरेंद्र भाई पूरी पार्टी के तरफ से आपका यहाँ पे समर्थन करने आए हैं। मेरी बहनों, मैं आपको बताऊं, कल जब इन लोगों ने बिल गिराया तो मैं 15 मिनट अपनी सीट से उठ नहीं सका। मैं उस सीट से हमें उठा नहीं जा रहा था और ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी वाले बहनों के इस हक को मार करके जय घोष लगा रहे थे कल संसद में। मेरी दिल्ली की बहनों, मेरी भारत की बहनों, इन्हीं लोगों ने मिलकर के 2023 में इसको पास किया था। 2023 में भी हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन जब इसको नरेंद्र मोदी जी लागू करने के लिए लाए तब इनका असली चेहरा दिख गया और इन्होंने इसको गिरा दिया। सामने देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन, ये बीजेपी का विरोध मार्च चल रहा है और ये विरोध मार्च राहुल गांधी की आवाज तक जाएगा और साफ तौर पे कहा गया है तमाम बैरिकेड्स को पार करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है। और इससे जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध मार्च है, इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बासुरी स्वराज, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, ये तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आप सामने से विजुअल्स देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आइए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने, क्या कहेंगे? सर, ये राहुल गांधी कुछ करता तो है नहीं, इसलिए भी ये बिल पास जो भी सेंशन पास होता है ना, उसे कैंसिल करवाने को इसको आता रहेगा। अभी हम परसों गए थे लाल किला पे, इतना खुशी मना रहे थे कि हमारे मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है और आज पता लगा इसने ऐसा कर दिया है। तो राहुल गांधी पूरी तरीके से महिलाओं में नाराजगी साफ तौर पे, आप विरोध प्रदर्शन देखिए, एक पुतला बनाया गया है राहुल गांधी, उस पे लिखा हुआ साफ तौर पे आगे की तरफ से नजर आ रहा है और यहाँ पर राहुल गांधी निशाने पर है, महिलाओं के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो राहुल गांधी है और राहुल गांधी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये सामने से देखिए किस तरीके से तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे? तो देखिए राहुल गांधी और राहुल गांधी निशाने पर राहुल गांधी ने इस देश को तोड़ा है, हम महिलाएं इस देश को जोड़ेंगे, ये तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। और अब देखिए ये सामने आगे भी ये विरोध प्रदर्शन जा रहा है, पीछे भी आप देख सकते हैं, पीछे भी भारी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं और ये महिलाएं लगातार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही है, राहुल गांधी शर्म करो के भी नारे लग रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ कुछ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं। आप लोग विरोध प्रदर्शन में आई हैं, आप लोग विपक्ष के खिलाफ ये जो रैली निकाल रही हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक दो राहुल गांधी जी। ये 71 में हो जाना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पूछना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी रही, क्यों नहीं हुआ? उसके टाइम पर तुम सो रहे थे, क्यों नहीं करा? आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी करना चाह रहे हैं तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? इसका मतलब तुम महिला से डर रहे हो, तुम आगे नहीं आना देना चाहते हो कि अगर आगे आ गई तो हमारे बराबर में महिलाएं ना बैठ जाए। भाई तुम अपने समाज अपने घर के चाहते हो, प्रियंका गांधी आ रही है, सोनिया गांधी आ रही है, हम क्यों नहीं आ सकते? नहीं, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि नहीं ये लोकतंत्र की जीत है, इसलिए जीत है क्योंकि बीजेपी का उद्देश्य अलग था। बीजेपी इसके जरिए देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको खत्म करना चाहती थी। ये सब बहानेबाजी है, बेकार का ढोंग करते हैं। वो लोकसभा में अगर 33% का आरक्षण मिल जाएगा तो उनका क्या जा रहा है? उनका क्या जा रहा है? लोकसभा में हम भी उनके बराबर में बैठ सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वो उसी से वो डरते हैं क्या कि हमसे सवाल ना करने का, उनको आने वाली ये पीढ़ी आगे ना आ जाए, इसीलिए वो डरते हैं और ये सब नौटंकी कर रहे हैं और उनके लिखे हुए शब्द नहीं होते। राहुल गांधी कभी अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं। सबसे जो
वीक पॉइंट है ना, वो अपने शब्द हो ही नहीं सकते, उनके शब्द कानों में डाले नहीं कि तमाम विपक्ष के नेता इसके खिलाफ खड़े थे। सीधी सी बात है भाई, सबको अपना परिवारवादी जानते हैं। अब समाजवादी पार्टी को डिम्पल चाहिए, केजरीवाल को सुनीता चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन है? एक अकेले प्रधानमंत्री जी ने हमारे बारे में सोचा, वो भी उन्हें हजम नहीं हुआ। अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? किस तरीके से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे? हम धरना देंगे, हम ईंट से ईंट बजाएंगे। सारी महिलाएं देख लो कितनी तादाद में आई हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम इनके घर में भी घुसेंगे। सामने आप देख सकते हैं बांसुरी स्वराज जो कि दिल्ली की सांसद है, वो बांसुरी स्वराज भी हमारे साथ है। बांसुरी स्वराज भी इस मार्च में शामिल हो रही है और ये आप साफ तौर पर सामने से देख सकते हो कि बांसुरी स्वराज भी महिला शक्ति के साथ में यहाँ पर नारी शक्ति का अपमान नहीं करेगा, नारी शक्ति का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आधी आबादी पूरा हक, पूरा हक, पूरा हक। आधी आबादी पूरा हक, पूरा हक, पूरा हक। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा जो बीजेपी की महिला शक्ति है वो यहाँ पर आप बैरिकेड्स तोड़ने की तैयारी में है। और सामने देखिए, सामने यहाँ आप देख सकते हैं, सामने यहाँ आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ये भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है और इसके आगे शायद ही बढ़ने दिया जाए, लेकिन बीजेपी की जो महिला शक्ति है उसका यहाँ पर आप प्रदर्शन देखिए। जो विरोध मार्च है उसका नेतृत्व जो महिला शक्ति बीजेपी की कर रही है वो आप देख सकते हैं और साफ तौर पर यहाँ हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी की जो महिला शक्ति है, आप देखिए यहाँ पर अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।